Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with questions on page number 50. Question number 1 है write the distribution of electrons in carbon and sodium atoms. So carbon में और sodium atoms में electrons किस तरह से distribute होंगे, हमने पूरा टॉपिक किया था distribution वाला. So वही हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले. So इसके लिए हमें पहली बात तो क्या पता होना चाहिए, पहले कार्बन की बात कर लेते हैं. कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन में हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, विच मीन्स इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों ही 6 हैं. दिस मीन्स कि हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं. कैसे करेंगे, ये तो हो गया चलो इसका न्यूक्लियस. पहला शेल आएगा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं सिर्फ. 1 2. ठीक है, दूसरे शेल पे चलते हैं. दूसरा शेल बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये हमने बनाया दूसरा शेल, और दूसरे शेल में अब इलेक्ट्रॉन्स कितने बने, डाल तो हम 8 सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 हम डाल चुके हैं, 4 ही बचे. 1 2 3 4. क्लियर. हमारे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अरेंज हो गए हैं. अब यही चीज चलते हैं सोडियम की, देख लेते हैं. सोडियम हमारा होता है Na और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11. तो एटॉमिक नंबर अगर 11 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों 11 है. तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हमें अरेंज करने हैं. सबसे पहले तो ये हो गया जी हमारा न्यूक्लियस. पहला शेल के शेल बनाया, के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. 1 2. ओके, नेक्स्ट शेल बनाएंगे, एल शेल बनाया, इसमें हम 8 डाल सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं. चलो पुट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया. टोटल कितने हम डाल चुके हैं, 8 9 10. टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स फिक्स कर चुके हैं. अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमें एक और शेल बनाना पड़ेगा, एंड यहाँ पे सिंपली हम एक इलेक्ट्रॉन रख देंगे. क्लियर ये चीज. पहले हमारा जो शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, दूसरे में 8 डाल सकते हैं. यहाँ पे 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिक्स कर दिए. एक बचा था तो हमने एक और शेल बना के उसको इसमें रख दिया. ठीक है जी. यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ K and L shell of an atom are full, then what would be the total number of electrons in the atom. अब वो कह रहे हैं K shell और L shell भरा हुआ है. यहाँ पे देखो, ये तो चलो न्यूक्लियस हो गया हमारा. अब इसका K shell बनाया उन्होंने, K shell कह रहे हैं भरा हुआ है. अगर K shell भरा हुआ है मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से ही भर जाता है ना. उसके बाद जी एल वाला बना लिया हमने. अब वो कह रहे हैं एल शेल भी भरा हुआ है. तो एल शेल फुल कब होता है, जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये हो गया. अब पूछा क्या था हमसे कि अगर के और एल शेल दोनों फुल हैं, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कितने होंगे, 8 9 10. आप चाहो तो ये ओरली क्वेश्चन भी हो सकता था, बट मैं चाहती थी समझाने के लिए, तो मैंने आपको बना के दिखाया. आप सिंपली भी कर सकते थे कि भैया एक में 2 होंगे, एक में 8 होंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है. दिस वाज क्वेश्चन 2. नेक्स्ट पे चलते हैं, पेज 52 पे आ जाते हैं. पेज 52 पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन सल्फर एंड मैग्नीशियम. क्लोरीन सल्फर और मैग्नीशियम की हमें वैलेंसी निकालनी है. क्लोरीन हमारा होता है Cl, सल्फर होता है S, और मैग्नीशियम होता है Mg. और इसके साथ हमें इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. क्लोरीन का होता है 17, सल्फर का होता है 16, एंड मैग्नीशियम का होता है 12. ठीक है. हमें जो एटॉमिक नंबर है उससे क्या फायदा होता है भाई, जितना जो उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करके अरेंज करके हम वैलेंसी निकालेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सबसे पहले क्लोरीन से ही स्टार्ट कर लेते हैं. क्लोरीन की 17 एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है. दैट मीन्स हमें यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करके देखने हैं. सबसे पहला शेल लिया, पहले शेल में 1 2 इलेक्ट्रॉन्स ही लगा सकते हैं. फिर एक और शेल बनाया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स लग सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल 8 यहाँ पे, 2 अंदर, 10 इलेक्ट्रॉन्स लगा चुके हैं, बचे 7 इलेक्ट्रॉन्स. इस शेल में बचे हुए 7, क्योंकि इसमें भी 8 लगा सकते हैं ना,
तो बचे हुए 7 इसमें लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं जो लास्ट शेल है उसमें वो कितना गेन या लूज करके अपने आप को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस केस में जब उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं तो क्या ट्राई करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने का ट्राई करेगा। सो अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैलेंसी होगी 1। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सो ये तो हमारा पहला हो गया क्लोरीन। नेक्स्ट है जी सल्फर। सल्फर होता है हमारा 16 एटॉमिक नंबर होता है। दैट मीन्स हमें 16 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करके देखने हैं। सो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। पहला शेल लिया, इसमें 2 ही लगा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। दूसरा शेल लिया, इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन्स लगा सकते हैं, लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। एक और शेल लेंगे। अभी कितने हो गए हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स लगा चुके हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। सो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। अब इसमें हमारे पास लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वो क्या ट्राई करेगा लास्ट शेल कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं गेन कर लूं एंड अपना शेल कंप्लीट कर लूं। सो दैट मीन्स इसकी जो हमारी वैलेंसी होगी दैट विल बी 2। ठीक है, ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका ये भी होता है, इसको लिखा ऐसे जाता है जैसे हमारा KLM ये शेल है ना। सो अगर हम इसका क्लोरीन का लिख रहे हैं, सो जी यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 और लास्ट वाले में कितने लगाए थे हमने 7। सो आप अगर सर्कस नहीं भी बनाते आप काउंट कर लो, 8 9 10 बचे 7 यहाँ लगा दिए। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो KLM पहले में 2 लग गए, दूसरे में 8 लगे, 8 + 2 10 लग गए, 6 बचे, तो M वाले में 6 लगेंगे। ठीक है, सो दैट इज द सिंपल वे। बट ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो आपके लिए सारी चीजें फर्स्ट टाइम है, मैं तो फटाफट कर दूंगी, बट मैं नहीं चाहती आपके पास लास्ट में कंफ्यूजन रहे, तो इस तरीके से समझा रही हूँ मैं। ठीक है, चलो लास्ट क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम। तो जी मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स हमें अरेंज करने हैं। यहाँ पे ये हो गया न्यूक्लियस। सबसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लगा दिए। इससे अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स लग चुके हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। सो इस वाले शेल में लगा दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, KLM 2 8 और 10, 8 + 2 10, 2 बचे 2 आ गया यहाँ पे। सो अब लास्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं सिर्फ। तो जी अब वो क्या करेगा, एक तो है जी वो ट्राई करे 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, बट इतना बड़ा नंबर वो कलेक्ट करने की जगह 2 लूज नहीं कर लेगा इलेक्ट्रॉन से, 2 लूज करेगा तो उसके पहला वाला शेल तो कंप्लीट ही है। सो यहाँ पे हमारी वैलेंसी आ जाएगी 2। ठीक है, बिकॉज वो ट्राई करेगा कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, फिर उसका आउटर शेल ये हो जाएगा। इसमें तो ऑलरेडी 8 है ही, फिक्स है, कंप्लीट ये वो। ठीक है ना। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेज 52। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब 52 पेज पे अगेन एक और जगह पे हमारे पास क्वेश्चंस है। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज आल्सो 8, देन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है, प्रोटॉन्स भी 8 हैं, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। वेरी सिंपल, एटॉमिक नंबर कहां से आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ही आता है, तो दैट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर भी 8 होगा। व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम। अब चार्ज क्या होगा भाई, 8 इलेक्ट्रॉन्स थे नेगेटिवली चार्ज, 8 प्रोटॉन्स थे पॉजिटिवली चार्ज, दोनों को न्यूट्रल कर देंगे, तो मतलब 0 चार्ज, या फिर हम लिखेंगे इट विल बी न्यूट्रल। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। With the help of table 4.1 find out the mass number of oxygen and sulfur atom। So आपको पता है मास नंबर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मास नंबर कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। करेक्ट। सो यहाँ पे पूरा टेबल बहुत बड़ा है, हमें सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर का निकालना था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं। आप बुक में देख लेना, पूरा टेबल है हमारे पास। तो देखो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 8, दैट मीन्स 8 + 8 विच इज 16। तो ये किसकी बात करी है हमने, ऑक्सीजन की। ओके जी, इसी तरीके से अगर सल्फर का निकालना है हमें, सो सल्फर में देख लो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 16 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 16, अगेन 16 + 16 इज
32, तो इसका मास नंबर हो गया 32। सिंपल था। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देन है पेज नंबर 53 पे। सो वी आर गोइंग टू टेक दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन। जो भी इस पेज पे क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। देन टेक केयर एंड बाय।